फबायन नासी फ़क़ाला, एक बैत और भी हुई थी जी, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, वो बैत रिज़वान कहते थे जी। मैं बात करना चाहता था लेकिन ये अर्ज़ कर देता हूँ। तो आपने फरमाया फबायुन नास, लोगों से आपने बैत ली। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उस्माना फ़ी हाजतिल्लाहि व हाजत रसूलिही, उस्मान गनी मक्का गए थे। आपने उमर फारूक को बुलाया था कि 1400 सहाबा थे कि हमने उम्रा करना है, एहराम बांधे हुए थे, कुर्बानी के जानवर भी साथ थे। फरमाया जाइए उस उमर जाके बात कीजिए, कुरैश मक्का से, अबू सुफियान से, सरदारान मक्का से बात कीजिए। तो उमर फारूक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी कबीले में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो मुझे पनाह दे दे, और मुझे डर है कि ये लोग मेरी जान के दर पे हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन इनका मैं हूँ, और मैदान बदर में जो कुछ मैंने इनके साथ किया वो सबको पता है कि किसका मैंने सर तन से जुदा किया। मुझे खदशा है कि ये मुझसे बदला लेंगे। तो रिसालत मामले से हम खामोश हो गए। पूछा, उम्र फिर ये बताओ किस बंदे को सफ़ीर बना के भेजा जाए, किसको सफ़ीर बना के भेजा जाए? आप फरमाते हैं कि एक ही इस 1400 के लश्कर में से एक बंदा ऐसा है, एक बंदे की ज़ात ऐसी है जिसके सामने ना कोई सर उठाएगा, आंखें भी झुकी रहेंगी। तो फरमाया वो कौन है? कहा उस्मान गनी। 1400 के लश्कर में एम्बेसिडर की सिलेक्शन करनी थी, मैसेज कन्वे करना था कि हम जंग करने नहीं आए, हम तो उम्रा करने आए हैं। उस मैसेज को कन्वे करने के लिए सैयदना उस्मान गनी का इंतखाब हुआ, और आपने उस्मान गनी को बुलाया। फरमाया कि उस्मान, हमने फैसला किया है कि हम आपको कुरैश मक्का के पास भेजना चाहते हैं, जाइए हरम में चले जाइए और जाके उनसे बात कीजिए। आपने सर तस्लीम खम किया और तशरीफ़ ले गए, और आपको देख के सबकी आंखें झुकती चली गईं, और बड़े एजाज़ व इकराम से आपको बिठाया गया, बुलाया गया, आपकी बात को सुना गया, और फिर आपको एजाज़ बख्शा गया कि आप तशरीफ़ लाइए और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लीजिए। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या पॉसिबल है कि आप हरम के अंदर मौजूद हों और सालों बाद आप वापस आएँ, कई साल बाद वापस जाएं, और फिर है बैतुल्लाह भी सामने हो, और फिर आप सही भी ना करें, और मुल्तज़िम को भी ना छुएं, और तवाफ़ भी ना करें, आप जमजम भी ना पिएं, बस वैसे ही वापस आ जाएं? आपने कहा नहीं, मैं तवाफ़ नहीं करूँगा। इधर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उस्मान कितने खुशकिस्मत हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। तो फरमाया, उस्मान तो कभी भी तवाफ़ नहीं करेगा। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती, इनको समझ लिया जाता है। कुछ बातें कही नहीं जाती, उनको लब पर लाना मुनासिब नहीं होता, लेकिन अगर दिल के दरीचे और शऊर के दरीचे खुले हों तो इंसान को बहुत कुछ समझ आ जाता है। बैतुल्लाह तो मौजूद था, उसकी सादतें और अजमतें भी मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड मौजूद है अहदीस के अंदर कि उस्मान गनी ने सरीहन इनकार किया कि मैंने नहीं तवाफ करना बैतुल्लाह का, मैंने नहीं इसका तवाफ करना, मैंने सही करनी है ना, मैंने उम्रा करना है। और जब आप वापस आए और सहाबा ने पूछा, दोस्तों ने पूछा ना, सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, शेर खुदा भी थे, सब ने पूछा आपसे, उमर फारूक ने पूछा, सब ने पूछा कि आतिश शौक जो भड़क रही थी अल्लाह के घर को देखने की, क्या तवाफ करने के बाद अब तो बुझ गई होगी? तो फरमाया कि नहीं, मैंने तवाफ नहीं किया। खुदा की कसम, अगर मैं 1 साल भी मक्का में रहता तो मैं फिर भी तवाफ ना करता। ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है हदीस के अंदर, खुदा की कसम अगर मैं 1 साल भी स्टे करता। आप मदीना चले जाएं, वापस मक्का आने से पहले आपको एहराम बांधना पड़ता है, एहराम बांध के आप आके पहले आप करेंगे उम्रा करेंगे, फिर अपने बाकी काम समेटेंगे। आपने मीकात को क्रॉस किया तो एहराम बांध के आप मक्का में आएंगे, अल्लाह के घर का उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, सादत हासिल करेंगे। फरमाया मैं 1 साल भी वहां रहता तो मैं फिर भी तवाफ न करता बैतुल्लाह का। क्यों ना करता? क्या वजह थी? हाँ, सोचे ना, वजह तो थी ना कोई। वही वजह थी जो आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है।